हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। चंबा प्रकरण पर पंडोह में बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, हम नैतिक जिम्मेदारी का कर रहे हैं पालन, कांग्रेस कर रही राजनीति। एनटीटी भर्ती के लिए करना होगा इंतजार, किन किन संस्थानों के डिप्लोमा होंगे मान्य, स्थिति स्पष्ट नहीं। मेधावियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी 200 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। शिमला में पैनोरमिक विस्टाड्रोम ट्रेन का ट्रायल। हेरिटेज ट्रैक पर पहले दिन 22 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी। 28 जून तक चलेगा ट्रायल। शिमला की सड़कों पर उतरे सिरमौर के लोग। डीसी ऑफिस के बाहर धरना। 2 जिले की टैक्सी यूनियन की लड़ाई में तनावपूर्ण माहौल। मणिमहेश यात्रा में मोबाइल पर अपनों से बात कर सकेंगे श्रद्धालु। बीएसएनएल देगा सेवा, इंटरनेट भी चलेगा। मंडी में आंगनबाड़ी भवन की छत का प्लास्टर गिरा, सहायिका घायल, बाल बाल बचे नौनिहाल। अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि चंबा में युवक की हत्या मामले पर कांग्रेस सरकार खुद राजनीति कर रही है, जबकि जिम्मेदार विपक्ष के नाते वे नैतिक जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। पंडोह में जयराम ठाकुर ने कहा कि युवक की हत्या के बाद अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा दिवंगत के परिवार से मिलने उसके घर नहीं पहुंचा। जब विपक्ष वहां जाने लगा तो रास्ते में रोक दिया गया। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि उल्टा कांग्रेस की इस मामले पर राजनीति कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग हेडलेस हो गया है। पुलिस को मुखिया लंबी छुट्टी चला गया है और सरकार के पास इस दायित्व को किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने का समय ही नहीं है। देश में करीब 4700 पदों पर एनटीटी भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। कारण यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग को अभी प्रदेश सरकार से किसी भी तरह के आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में एनटीटी भर्ती प्रदेश में कब से शुरू होगी यह कहना अभी संभव नहीं है। वहीं प्रदेश की हजारों एनटीटी प्रशिक्षुओं को बीते दिन हुई कैबिनेट से भी उम्मीद थी कि एनटीटी के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन यह एजेंडे में शामिल नहीं था। वहीं शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी तक केंद्र से जिन एनटीटी संस्थानों की लिस्ट जारी हुई है उनमें हिमाचल का एक भी संस्थान नहीं है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को पैनोरमिक विस्टाड्रोम का ट्रायल किया गया। दावा किया जा रहा है कि पहले दिन इसका ट्रायल सफल रहा है। कालका से शोघी तक ट्रायल ट्रेन को 20 किलोमीटर की स्पीड में लाया गया, मगर इसका ट्रायल शोघी से शिमला के बीच किया गया। ट्रायल के दौरान पहले दिन इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। 28 जून तक इस ट्रेन का ट्रायल होना है। हर रोज 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई जाएगी, यानी कल 24 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाएगी। ट्राई ट्रेन ट्रायल के लिए कुल 4 कोच लगाए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला में काम करने वाले सिरमौर जिला के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। डीसी ऑफिस के बाहर सिरमौर के कामकाजी लोग बड़ी संख्या में धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटरों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शिमला में 16 जून को 2 टैक्सी ऑपरेटर के बीच झगड़ा हुआ था। इनके बीच की लड़ाई अब सिरमौर और शिमला की टैक्सी यूनियन के बीच पहुंच गई। इसके बाद दोनों यूनियन के चालकों में कई बार खूनी संघर्ष और गाड़ियां तोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर रखी है। मणिमहेश यात्रा में इस मर्तबा श्रद्धालुओं को बीएसएनएल की मोबाइल और इंटरनेट सेवा का लाभ मिलेगा। इसके लिए निगम प्रबंधन 2 मोबाइल टावर स्थापित करने जा रहा है, बशर्ते प्रशासन इन टावरों को स्थापित करने के लिए जमीन मुहैया समय रहते करवाए। मंगलवार को उपमंडल मुख्यालय भरमौर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीएसएनएल के राज्य के चीफ जनरल मैनेजर जीएस सहोता ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि देश के 26,000 गांवों में शीघ्र ही 4G सुविधा हो जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के 2500 गांवों में बीएसएनएल
603 टावर लगाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा में 94 व भरमौर के तीनों विकास खंड भरमौर, महला व पांगी में 41 टावर लगेंगे। मंडी जिले की ग्राम पंचायत बाड़ीधार के कसौन गांव में आंगनबाड़ी के जर्जर भवन की छत का प्लास्टर गिरने से सहायिका घायल हो गई, जबकि आंगनबाड़ी के नौनिहाल बाल बाल बच गए। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका देवी को बाजू में चोटें आई हैं। हादसा उस समय हुआ जब केंद्र में बच्चों सहित आंगनबाड़ी का स्टाफ मौजूद था। घायल का प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र पदवाहन में उपचार किया गया। बाल विकास परियोजना द्रंग स्थित पधर के अधीन कसौन आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्राथमिक पाठशाला कसौन के जर्जर भवन में चल रहा है, जहां पर हादसा पेश आया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।